नहीं, देखिए फतह कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे ये तो आगे की बात है अभी, लेकिन कोशिश वो करने में लगे हुए हैं। और इसीलिए उनको लगता है कि जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये अचानक से जो है ये जो पुनर्निरीक्षण वाला काम कराया है चुनाव आयोग जो कि चुनाव आयोग के माध्यम से, क्योंकि ये क्लियर है, आप देखें तो लगातार सरकार ही करवाती है, माध्यम जो है चुनाव आयोग बन जाता है। पहले चुनाव आयोग ही करता था, क्योंकि चुनाव आयोग होता तो वो आप मतदाता को इनवाइट करता कि आप अपना करेक्ट करो। अभी चुनाव आयोग कहेगा कि मतदाता अपने को प्रूव करे, ये डिफरेंस आया है। और अब पूरी की पूरी जो है कि आपकी सिटीजनशिप पे जो है सवाल उठाया जा रहा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि इसीलिए, क्योंकि देखिए दोनों कोशिश कर रहे हैं कि इसीलिए उनको ज़्यादा परेशानी हो रही है। अब ये एक जो चुनाव आयोग के माध्यम से जिस तरह का काम, क्योंकि देखिए ये सब इसको एग्री करेंगे, ठीक है, प्रोसेस सही है, एक्सेप्ट कि आप सिटीजनशिप का जो है कि आपकी तय करने का मामला वो चुनाव आयोग नहीं कर सकता, ये बहुत क्लियर है और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। और जो जिस तरह से एक प्रक्रिया 1 महीने के अंदर की जा रही है, बिहार जैसे राज्य में जहाँ कि बहुत सी आबादी जो है वो वर्किंग आबादी है, जो मजदूर क्लास है या जो लेबर क्लास है, दूसरे राज्यों में लगातार है, और वो समस्याएं आ भी रही हैं जो कि बहुत से लोग, ये चुनाव आयोग ने अभी उसके आज ही की खबर है कि कितने लोग जो है कि वो वहाँ पाए नहीं गए, जो बाहर अब काम हाँ, लेकिन उनके पास मौका है, चुनाव भी बहुत दूर है, वो आके अपना हाँ है, मौका है, लेकिन उस पर क्या लोग पहुँच पाए। जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं वहाँ बहुत से, जैसे अब बहुत से लोग जो मर चुके हैं उनके भी नाम हैं उस लिस्ट में, बात सही है, वही तो हटाया करेक्शन होता नहीं है, ये कराना काम है फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये जो है कि चुनाव आयोग का। लेकिन हो क्या रहा, अभी देखिए आप अभी भी जो है उनके फॉर्म अपलोड किए गए हैं, जो हमको ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो ऑलरेडी मर चुके हैं, जो 6 साल पहले मर गए, जो 6 महीने पहले मर गए, जो साल भर पहले मर गए, उनके भी अभी जो है अपलोड किए जा रहे हैं फॉर्म। तो और ये कहा जा रहा है कि साहब आपका जो है कि लिस्ट में नाम आएगा। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट अब तो सामने आ रही है ना, क्योंकि टाइम फ्रेम बहुत कम है। बाकी रिवीजन होना चाहिए निश्चित रूप से, जो लोग बाहर से आए हैं उनका नाम कटना चाहिए, जो लोग मर गए हैं उनका नाम कटना चाहिए। देखिए लंबी प्रक्रिया है और इसमें आपको घर घर जाके ये इंश्योर करना पड़ता है, लेकिन बीएलओ के पास इतना समय नहीं है, क्योंकि उनको कई काम करने हैं, घर भी जाना, फॉर्म भी देना। अभी क्या हो रहा है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला है वो फॉर्म बांट दिया गया है, जो कि कहीं से मेल नहीं खाता है। तो ये तमाम डिस्क्रिपेंसीज दिखाई दे रही हैं और उसका कारण ये कि जल्दबाजी में किया जा रहा है। आपको एक टारगेट दिखाना है कि चुनाव के पहले हमें ये हासिल करना है, इसीलिए जो है कि आशंकित है, आरजेडी आशंकित है, तेजस्वी यादव आशंकित है, और कांग्रेस और दोनों का मिलकर ये प्रयास है कि इस बार सत्ता में आना है। तो उन्हें इससे एक अपने उनका जो इलेक्टोरेट है, ज़्यादातर जो बाहर रहता है, जो जाके काम करने जाता है वो है, जो सीमांचल का जो है वो तमाम चीज़ें, और चूंकि इसमें सिटीजनशिप का मामला है तो ये भी आशंका पैदा होती है, पहले आशंका पैदा हुई थी एनआरसी के माध्यम से कि साहब आप उन लोगों को यहाँ से रोहिंग्या के नाम पे बाहर करेंगे, क्योंकि सवाल वहाँ पे फिर भी आता है कि रोहिंग्या को एक मुद्दा बनाया जाता है चुनाव के टाइम में, आखिर उनकी घुसपैठ हुई कैसी है। केंद्र में आपकी 11 साल से 12 साल से होने जा रहे हैं, सरकार है वहाँ पे, राज्यों में आपकी 20 साल से बिहार में सरकार है, आप और दूसरे राज्यों में ये मामले उठाते हैं, वहाँ पे बीजेपी की सरकार रहती है। तो आखिर वो आते कैसे हैं, और फिर उनका चुनाव आयोग क्या करता है, क्यों नहीं जांच परख करता है कि भाई लोग कहाँ से आ रही हैं। आधार कार्ड बना तो वो भी सरकार के माध्यम से ही बनता है ना, एजेंसीज हैं, वहाँ पे क्रॉस चेक क्यों नहीं होता है, क्या वो फीडबैक उनको नहीं मिलता कि हाँ ये रोहिंग्या के मुद्दे तो हमेशा उठते हैं। तो मुझे लगता है कि वो आशंका है निश्चित रूप से, लेकिन पूरी की प्रक्रिया जिस जल्दबाजी में की जा रही है, सवाल वहाँ पे भी उठता है कि सरकार के इंटेंशन क्या है, क्या ऐसे लोगों को बाहर करना है उस सूची से जो कि विपक्षी पार्टियों के वोट बैंक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।